आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो यहाँ पर रिड्यूस की जाने वाली है, वेव होगी आपकी ट्यूशन फ़ी, प्लस 100% आपकी एग्जाम फ़ी भी जो है वो रिड्यूस की जाएगी। तो ट्यूशन फ़ी एंड आपकी एग्जाम फ़ी रिड्यूस की जाएगी। और बॉयज़ एंड मेल कैंडिडेट्स का आपके लिए भी जो है एक स्कॉलरशिप होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न अलर्ट। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कॉलरशिप लॉन्च की है जिसके अंदर आपकी जो फ़ी है वो 100% फ़ी ट्यूशन फ़ी रिड्यूस होने वाली है, प्लस आपकी 100% एग्ज़ाम फ़ी जो है वो भी रिड्यूस होने वाली है। कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वो जो है वो बेनिफिट मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, ओके। प्लस जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो बॉयज़ है, वो भी पूछेंगे हमारे लिए क्या। आपके लिए भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। बीएससी नर्सिंग 2025 में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए जो है वो 0 रुपीज़ फ़ी होने वाली है। कौन से कैटेगरीज़ के लिए होंगी, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो सब भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्यूशन एग्ज़ाम फ़ी वेवर फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये स्कॉलरशिप लॉन्च की है, ओके। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले बात की जाए कि बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे। सबसे पहला ये आपका डाउट हो सकता है कि ठीक है फ़ी रिड्यूस होगी, बट एग्जैक्टली क्या होगा। 100% आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो यहाँ पर रिड्यूस की जाने वाली है, वेव होगी आपकी ट्यूशन फ़ी, प्लस 100% आपकी एग्ज़ाम फ़ी भी जो है वो रिड्यूस की जाएगी। अब आपको पता होना ज़रूरी है कि ट्यूशन फ़ी क्या होती है, एग्ज़ाम फ़ी क्या होती है और टोटल फीस क्या होती है। तो देखो गाइस, कोई भी कॉलेज हो, टोटल जो फीस होती है वो कॉलेज की होती है आपकी डेवलपमेंट फ़ी, ठीक है, प्लस आपकी होती है ट्यूशन फ़ी, ओके, एंड आपकी होती है एग्ज़ाम फ़ी। मोस्ट ऑफ कॉलेजेस की बता रहा हूँ मैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में पूछोगे, प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अगर आप कंपेयर करोगे तो डेवलपमेंट फ़ी उनकी जो होती है वो लगभग अराउंड 10 to 15,000 होती है, के मतलब आपका 1000, प्लस ट्यूशन फ़ी जो होती है वो यूजुअली 60 to 70,000 होती है। एंड एग्ज़ाम फ़ी आपकी हो सकती है 2.5 to 5K, मतलब 2000 या फिर 5000 के अराउंड हो सकती है। तो उसमें से आपकी जो ट्यूशन फ़ी है, कोई भी कॉलेज हो, वो आपकी रिड्यूस की जाएगी। अब एलिजिबिलिटी भी देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा उसके लिए। तो ट्यूशन फ़ी एंड आपकी एग्ज़ाम फ़ी रिड्यूस की जाएगी। तो सपोज करो कोई कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेस की यूजुअली फ़ी होती है आपकी 70 से 80 हज़ार के अराउंड, ठीक है। तो अगर आप उसमें से ट्यूशन फ़ी रिड्यूस करोगे, एग्ज़ाम फ़ी रिड्यूस करोगी, तो आपको बस 10 या फिर 15,000 जो है वो आपको एक साल की फ़ी पे करनी होगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब कौन से कैटेगरी के लिए होगा, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ट्यूशन फ़ी रिड्यूस होने वाली है 100%, प्लस एग्ज़ाम फ़ी रिड्यूस होने वाली है 100%। तो टोटल फीस जितनी भी होगी उसमें आपको पता होगा कि डेवलपमेंट फ़ी होती है, उसके बाद ट्यूशन फ़ी होती है ना, एग्ज़ाम फ़ी होती है, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। डेवलपमेंट फ़ी सेकंड है, ट्यूशन फ़ी थर्ड है, एग्ज़ाम फ़ी। तो उसमें से ट्यूशन फ़ी एंड एग्ज़ाम फ़ी टोटली 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। एंड डेवलपमेंट फ़ी जितने भी होगी आपको पे करनी होगी, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, ओके। अब क्राइटेरिया हम देखेंगे कि कौन से कॉलेजेस होंगे, कौन से कैटेगरीज के लिए होगा, किस तरीके से आपका एडमिशन होना चाहिए, ओके। एलिजिबल कैटेगरीज के बारे में बात की जाए तो जो EWS कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स है, SC/BC कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट्स है, OBC कैटेगरी जो फीमेल कैंडिडेट्स है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही जो है वो ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। अब बोलेंगे बॉयज़ हमारा क्या, बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स बोलेंगे हमारा क्या, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियो में, ठीक है। ये पता होना ज़रूरी है, आपका EWS होना चाहिए कैटेगरी एंड आप फीमेल होने चाहिए, SC/BC कैटेगरी होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, या फिर OBC, तीनों में से कोई भी कैटेगरी है एंड आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप एलिजिबल हो। और बाकी भी एलिजिबिलिटी देखेंगे, ठीक है, इतना ही नहीं है और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, ठीक है। ये था अबाउट कैटेगरी। आगे बढ़ने से पहले आपको पता होगा कि हमने पर्सनलाइज काउंसलिंग लॉन्च किया है जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑलरेडी बहुत से सीट्स फिलअप हो चुके हैं, आई थिंक ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसके बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करना, लिंक मैंने दिया होगा। अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो
समझ लेना कि सीट्स ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। फिर भी अगर सीट्स अवेलेबल है तो मैं आपको बता दूंगा कि बहुत सारे बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है। वीकली आपका गूगल मीट रहेगा, जूम मीट रहेगा, जिसमें आप आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। 1-to-1 मेरे साथ बात कर पाओगे, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो रिगार्डिंग एडमिशन एंड ऑल। आपको पर्सनलाइज कॉलेज सजेशन दिया जाएगा कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 के लिए। आपके परसेंटाइल, आपका रैंक, आपका कैटेगरी, लास्ट 3-4 सालों के कट ऑफ, वो सब चेक करके कौन से बेस्ट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट फंडेड टॉप प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकता है, वो सब आपको सजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, हमारी टीम की तरफ से। एंड प्लस आपको रीजन वाइज कॉलेजेस प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए होगा तो उसका आपको पूरा रीजन वाइज लिस्ट मिल जाएगा। प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा और बहुत सारे बेनिफिट्स रहेंगे। ठीक है, इसका प्राइस 1000 है, बट अभी जो 30% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसके अंदर आपको 699 में जो है वो पर्सनलाइज काउंसलिंग मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। एंड अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो समझ लेना कि सीट्स ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। सो गाइस, हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से कैटेगरीज एलिजिबल है। अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए या फिर एससी बीसी, प्लस वो जो फीमेल कैंडिडेट है उसका एडमिशन कैप राउंड थ्रू होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैंडिडेट है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए, मतलब उसके पास उसका डोमिसाइल होना चाहिए, कैप राउंड थ्रू एडमिशन होना चाहिए। थर्ड है कि जो इनकम है फैमिली का, एनुअल इनकम, वो 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, 8 लाख से कम उनका इनकम होना चाहिए। उसके बाद नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लस मैंने जो कैटेगरी का बताया वो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी एंड आपका ओबीसी। एंड ये आपका एडमिशन कैप राउंड थ्रू होना चाहिए। जो सीईटी का प्रोसेस कैप राउंड का शुरू होगा उससे, नो मैनेजमेंट कोटा, नथिंग लाइक दैट, बस कैप राउंड से एडमिशन होना चाहिए। महाराष्ट्र के आप कैंडिडेट होने चाहिए, मतलब डोमिसाइल इन महाराष्ट्र। इनकम आपका 8 लाख से कम होना चाहिए, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब आप बोलेंगे अदर स्टूडेंट। अदर स्टूडेंट में आते हैं हमारे बॉयज़, प्लस आते हैं मेल कैंडिडेट्स बोल सकते हो आप, या फिर बाकी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स बोलेंगे, एनटी कैटेगरी के, हमारा क्या। ठीक है, तो आपके लिए गाइस आपको पता होगा ऑलरेडी आपके लिए स्कॉलरशिप है। ठीक है, एंड जिसमें आपको 100% सेम फी रिड्यूस होती है, जो कि आपको महाडीबीटी जो पोर्टल है, महाडीबीटी पोर्टल के ऊपर आपको जाना है तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एससी एसटी एनटी के लिए कौन से स्कॉलरशिप्स है। ठीक है, और बॉयज़ एंड मेल कैंडिडेट्स का आपके लिए भी जो है एक स्कॉलरशिप होती है, जिसके बारे में आपको कॉलेज वाले बता देंगे, जिसमें आपको 50% जो फ़ी है वो रिड्यूस होता है अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी में बिलोंग करते हो तो 50% आपका होता है, 100% नहीं होता। एंड सेम फॉर यू ऑल्सो, आपके लिए स्कॉलरशिप है। महाडीबीटी का वेबसाइट आपको विजिट करना है, महाडीबीटी। ठीक है, नोट डाउन करना, महाडीबीटी वेबसाइट के ऊपर जाना है। उसके बाद मेडिकल का आपका सेक्शन रहेगा, मेडिकल एजुकेशन का, उसके अंदर जाके आपको चेक करना है। वहाँ पर दिया होगा देखो बीएससी नर्सिंग वगैरह, तो उसमें जाके आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बॉयज़ लोगों को भी 50% के अराउंड स्कॉलरशिप मिलती है। इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी में तो यूजुअली मिलती है, आपको पता होगा। एंड जो बाकी बीएससी नर्सिंग में भी वहाँ पर मेंशन है कि 50% स्कॉलरशिप होगा। महाडीबीटी का वेबसाइट आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, एंड एससी एनटी, एससी ओबीसी वो सब स्टूडेंट्स के लिए भी आप महाडीबीटी का वेबसाइट जाके विजिट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट जब सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। एंड जो क्वालिटी कंटेंट है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी आते रहता है, लाइक आपके बैंक के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कुछ फाउंडेशंस होते हैं, वो भी प्राइवेट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इट्स फॉर ऑल ओनली। सो मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा नर्सिंग कॉलेज में, तब वो स्कॉलरशिप शुरू होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के साथ आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, और उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।